नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है कोटा में पानी का संकट। हालांकि कोटा शहर को चंबल नदी का वरदान प्राप्त है। चंबल नदी कोटा की लाइफलाइन बनी हुई है और यही कारण है कि कोटा एक ऐसा शहर है जहां 24 घंटे लोगों को पीने का पानी मिलता है। कोटा की यह खासियत रही है कि यहाँ के लोगों को पानी एकत्रित करने के लिए कभी बड़े बर्तनों की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे नलों में पानी की आवक बनी रहती थी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ ही नई नई कॉलोनियों के विकसित होने से पानी की सप्लाई की लाइन भी कम पड़ने लगी है। पानी का उत्पादन कम होने लगा, जिसके कारण कई कॉलोनियाँ चंबल के पानी से वंचित हैं। कई कॉलोनियों में कुछ घंटे के लिए ही पानी की सप्लाई होती है, जो कि बहुत ही कम है। कई कॉलोनियों को भूजल पर या टैंकरों से आने वाले पानी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से समय समय पर नए जल उत्पादन केंद्रों का विकास किया गया, जल उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई, टंकियों की स्थापना की गई। इसके बावजूद भी अभी शहर के 12 रोड, डीसीएम रोड, नए कोटा के आखिरी छोर पर बसी कॉलोनियों के कई इलाके ऐसे हैं जो चंबल के पानी से वंचित हैं। आखिर कोटा शहर में चंबल नदी के होने के बावजूद पानी का संकट क्यों है और इसके समाधान के लिए सरकार व स्थानीय प्रशासन के माध्यम से क्या प्रयास हो रहे हैं और कब तक कोटा शहर में रहने वाले लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, इन्हीं सब तथ्यों को खंगाला हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने। तो निकल करके आया कि कोटा शहर में जल सप्लाई को लेकर के जब भी योजनाएं बनी उसमें राजनीतिक संलिप्तता अधिक रही। अब क्योंकि वांछित कॉलोनियों को पानी की सप्लाई के लिए अमृत 2 योजना तैयार हुई है। जिस समय योजना बनाई गई थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और योजना बनाने का काम, इसकी डीपीआर तैयार करने का काम नगर विकास न्यास को दिया गया था। नगर विकास न्यास ने इसकी डीपीआर भी तैयार कर ली थी, लेकिन इसकी क्रियान्वित होती इससे पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए और सरकार बदल गई। अब अमृत 2 की योजना में बदलाव किया जा रहा है। लाडपुरा विधानसभा की विधायक कल्पना देवी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों को इसमें शामिल नहीं करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद से डीपीआर को फिर से रिवाइज किया गया है। कई ऐसे इलाके जो अपने पहले इसमें शामिल नहीं थे उनको जोड़ा जा रहा है। अभी केवल डीपीआर बनने का काम चल रहा है। इसके बाद, इसके स्वीकृति होने के बाद बजट स्वीकृत होगा और निविदा जारी होकर के कार्य शुरू होगा। ये काम कब तक शुरू होगा और कब पूरा होगा, अभी इस बारे में कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। अभी भी कोटा शहर के गणेश नगर इलाके की कॉलोनी को 1 घंटे पानी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वहीं प्रेमनगर क्षेत्र में गर्मी के समय टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यही स्थिति अन्य इलाकों की भी बनी हुई है। चंबल के किनारे बसे कोटा शहर के लिए यूं तो चंबल नदी किसी वरदान से कम नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर कोटा शहर ऐसा है जहां पर 24 घंटे यानी 365 दिन पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। इस शहर की जनता के लिए कभी पानी की कोई कमी नहीं रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 से पहले कोटा शहर में शिवपुरा स्थित अकेलगढ़ सकतपुरा फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई की जाती थी। जलदाय विभाग के पास कोटा शहर की जनता को पानी सप्लाई करने के लिए पहले 2 फिल्टर प्लांट लगे हुए थे, जिससे लगभग 400 mld पानी उत्पादन करके शहर में सप्लाई किया जाता था। बाद में नगर निगम का विस्तार हुआ। नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाके जुड़ गए। नए इलाके जुड़ने से शहर की जनता को पानी की सप्लाई की मांग बढ़ी। ऐसे में पुराने फिल्टर प्लांट से शहर के अंतिम छोर में बसी कॉलोनियों को पानी सप्लाई होने में परेशानी आने लगी। बाद में राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2020 में सकतपुरा फिल्टर प्लांट में एक और 70 mld का अतिरिक्त फिल्टर प्लांट लगाया गया और एक 50 mld का फिल्टर प्लांट श्रीनाथपुरम में लगाया गया, जिस पर लगभग 79 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं शिवपुरा अकेलगढ़ फिल्टर प्लांट का 36 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन करवाया गया, ताकि जनता को पर्याप्त मात्रा में पूर्ण दबाव के साथ
पानी की सप्लाई हो सके। वर्तमान में जलदाय विभाग के पास लगभग 520 MLD क्षमता से पानी उत्पादन हो रहा है, जो लगभग 15 लाख की आबादी क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। लेकिन शहर की जनता को पानी सप्लाई करने के लिए जो शहर में सैकड़ों किलोमीटर पाइपलाइन बिछी हुई है, उसमें से काफ़ी हद तक पुरानी और जर्जर हो चुकी है। ऐसे में उत्पादन क्षमता के अनुपात में पानी वेस्टेज बह रहा है, जिससे शहर की कई कॉलोनी व क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में दबाव के साथ पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि विभाग द्वारा शहर की सभी कॉलोनियों को चंबल का पानी पहुंचाने के लिए अमृत जल 2 योजना बनाई गई है, जिसमें वो सब कॉलोनियों को जोड़ा गया है जो अभी तक चंबल के पानी से वंचित है, या यूं कहें जहां पर ट्यूबवेलों व टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है, वहां जल्द अब चंबल का पानी पहुंचेगा। शहर के अंतिम छोर पर बसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि चंबल किनारे बसा कोटा शहर, जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के अभाव में आज तक टैंकरों व ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ रहा है। गर्मी के समय हालात इतने खराब होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पानी की जुगत में लगे रहते हैं। नगर निगम द्वारा टैंकर संचालित किए जाते हैं। सुबह से ही पानी के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। इसीलिए उनकी मांग है कि पिछले 30 वर्षों से चंबल के पानी से महरूम उन्हें भी पीने के लिए चंबल का पानी सप्लाई किया जाए, क्योंकि कोटा शहर में रहने के बावजूद भी कई बार उन्हें ट्यूबवेलों का फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। परेशानी से पानी की बहुत परेशानी है साहब। टैंकर आता लड़ाई झगड़ा होता था यहाँ, पानी की इतनी परेशानी यहाँ खड़ो करते वहाँ तक का आदमी आता होते, पूरा समस्या पानी की इतनी समस्या है। पीने की छोड़ नाने की नहीं मिलता जल्दी से पानी, बहुत परेशानी। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 40 साल हो गए मेरे को यहाँ। अच्छी समस्या जो हाँ अच्छी समस्या है। नेता से न किया था ना, नेता सुख सुख है तो मैं लिखिर भी देते थे, पर सुनाई नहीं कर मारी, सुनवाई न करे, लिखिर भी ले जाता है सर। नाम बताओ आपका? सोराम प्रजापति। समस्या को देख के ये लेडीज़ वगैरह होती है, काफ़ी प्रेग्नेंट होती है, तो बेचारे वो पानी लाती है, और उसको देख के बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसको दुख जाहिर करते हैं हम, लेकिन किसके पास जाएं? हमारे विनोद जी बार बार मुद्दा भी उठाते हैं और वो मुद्दा सोल्व नहीं हो पा रहा। हमें तो ये चाहिए बस पाइपलाइन सोल्व हो जाए, क्योंकि अपने कोटा के जब एक लोकसभा क्षेत्र 3रे नंबर पे बैठे हैं, फिर भी एक पानी की समस्या सोल्व नहीं हो रही। बीजेपी सरकार है और कल्पना जी वादा करते हैं, तो यहाँ पर पानी की समस्या क्यों सोल्व नहीं हो रही? 1-1.5 लाख वोटर जी इस एरिया में। चंबल किनारे बसा हुआ है, चंबल के किनारे कोटा एक चंबल के किनारे बसा हुआ है, फिर भी पानी की कोटा में समस्या है, और जगह का क्या हल होगा? और यहाँ पे जो 1-1.5 लाख वोटर है, कल्पना जी को काफ़ी वोट भी दिए हैं, काफ़ी लोगों की समस्या उनके कार्यकर्ता सोल्व नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर और क्या होगा? हम तो ये चाहते हैं भाई हमारी पानी की समस्या सोल्व हो जाए कैसे भी। वादे भी करते हैं चुनाव के टाइम पे, वादे बहुत करते हैं, वादे तो चुनाव के टाइम होते हैं, क्योंकि वापस तो कोई आता नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है आपका? सिटी गुजर नाम है मेरा जी। कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है पानी के लिए आप लोगों को विशेषकर? बहुत करते हैं, टैंकर मंगाते हैं हम, टैंकर से पानी पीते हैं। परेशान है, कभी कभी यहाँ हो गया होगा मान 32 साल तो मन हो गया। आपको नहीं लगता कि चंबल किनारे होने के बावजूद भी अपन ऐसे इतने परेशान है? चंबल के किनारे स्थित नहीं के लाओ तो फिर कहाँ जाओगे? कोटा में खाने की कमी तो फिर इनके लाओ कहाँ जाओ? ये समस्या है। आपने आपका नेता अवगत नगर आएगा? विधायक आओ जी, विधायक से ना बात करी था ना, विधायक करे खाती थी ना, आमर भर जाते फजा जाके को ना आवे को लोकसभा स्पीकर तक पहुंच जाता। हाँ पहुंच जाओ, सोचेंगे क्या करेगा वो, चल जाऊंगा ये करो, काम करता ही नहीं, आश्वासन नहीं मिलता है। हाँ नाम बताओ आपका? हनुमान नाम जी। अरे जी बताइए, क्या स्थिति है पानी के क्षेत्र में? हमारे तो पानी आता ही नहीं है, गर्मी में भी वार्ड पार्षद जैसे तैसे कर मंगाते हैं टैंकर, जैसे सप्लाई होती है, पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी कहाँ से लाना पड़ता है? पानी ट्यूबवेल पर से, बोरिंग पर से मंगवाते हैं,
टैंकर द्वारा। टैंकर द्वारा मंगवाते हैं, गर्मी में भी 2-5 टैंकर डेली के टैंकर डलवाते हैं। कितनी आबादी प्रभावित है इस पानी के लिए इधर से? अब हमारा तो पूरा ही मोहल्ला आर पार पूरा ही पानी के बिना चल रहा है। हम 10-20 नल आता ही नहीं है, पानी आता ही नहीं। क्या नाम है आपका? रामलाल जी गुजर। जी कितनी समस्या इस क्षेत्र में पानी की और कब से है? बहुत ज़्यादा है सर। आधी गली में पानी आता है, आधी गली में नहीं आता। और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कब से आ रही है समस्या? ये दो काफ़ी टाइम हो गया, जब से नल लगे ना तब से यही सब समस्या है। फिर कैसे व्यवस्थाएं करते हैं आप लोग पानी की? पानी की यही टैंकर मंगाते हैं। एक को बोल दो। टैंकर मंगाते हैं, किसी के बोरिंग है तो वहाँ से लाते हैं। तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिक्कत हो रही है। जी बाबा, आप कितने समय से इस इलाके में रह रहे हैं? इसमें प्रेम नगर ये आपने बेकरी वाली गली में, कितना समय से रह रहे हो? इसमें कम से कम 25-30 साल हो गया। पानी की कहीं समस्या जो? पानी की 10 साल 12 साल से तो पूरी समस्या है। इसमें लैंड भी नहीं है। और ये पार्सल ने मोटर लगाई है कि क्या उसमें खराब हो जाती है, कुछ यहाँ काटा फूटा हो रहा है। और इसके लिए हम यहाँ भी जा कोई हमारी सुनाई नहीं। 10 पाइप की बोली, 15 पाइप की बोली तो वो भी ना आए हमारे। तो ये बात है। क्या होना चाहिए अब आप? हमारे तो लैंड डलनी चाहिए, पानी आना चाहिए। पानी भरपूर और से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है भी। पानी आता है ये अरे भाई साहब, एक को बोलने तो यार, आपका नंबर आया था। भाई पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब पानी नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? अटी उटी से नड़ापे से पानी भर कर लाते पीते हैं। ये से टाइम पूरी कर रहे हैं। ये इलाका में कितनी आबादी होगी है पानी के प्रभावित? आबादी में तो इसकी तो क्या पड़ा, कम से कम 200-300 घर तो हमारे मोहल्ला में। हमारा मोहल्ला में इसमें 200-300 घर। अब ये देख लो आप। शुभ नाम आबादी होगी। शुभ नाम बताओ आपको? नाम का राम गोपाल। वहीं पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से बात की तो जनप्रतिनिधि विनोद बुल्ट का कहना है कि डीसीएम प्रेमनगर, इंदिरा गांधी नगर, रायपुरा, बोरखेड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर चंबल के पानी की सप्लाई नहीं होती। गर्मी के समय में उनके द्वारा कई आंदोलन किए जाते हैं, तब जाकर कहीं 24 घंटे में से 1 घंटे पानी मिल पाता है। इसमें भी कई कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच पाता। इसको लेकर उनके द्वारा कई आंदोलन किए गए हैं, विधायकों से बात की है, लेकिन आश्वासन ही मिला है। अमृत जल 2 योजना में डीसीएम क्षेत्र में 50 MLD का फिल्टर प्लांट लगाने का प्लान है, लेकिन अभी वह सिर्फ फाइलों में ही चल रहा है। अगर जमीनी हकीकत पर इस क्षेत्र में फिल्टर प्लांट लगे तो बोरखेड़ा, रायपुरा, डीसीएम क्षेत्र सहित अन्य इलाके की जनता को, वो कॉलोनी वासियों को चंबल का पीने का पानी मिल सकता है। हालांकि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्दी अमृत 2 योजना में इस क्षेत्र में नए पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और नया फिल्टर प्लांट लगेगा, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। कितनी इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, कितनी आबादी और कब से समस्या है? 15 से 20 साल से आबादी बढ़ती जा रही है। यहाँ पानी की समस्या विकट हर वर्ष आती है। हमने इसको लेकर उच्च अधिकारी को कई बार लिखित में ज्ञापन दिया कि साहब हमारे 1 से 1.5 लाख की आबादी है, यहाँ एक फिल्टर प्लांट लगा जाए, परंतु हर बार कागजों में फिल्टर प्लांट को दर्शा देते हैं। पिछली बार भी स्मार्ट सिटी के तहत, जल जीवन के तहत एक DPR बनी थी कि साहब हमारे कंसुआ में एक फिल्टर प्लांट लगाकर और जो आसपास की जो आबादी है, प्रेमनगर, इंदिरा गांधी नगर, DCM, कंसुआ, गोभी नगर और अफोर्डेबल इलाके को भरपूर पानी मिलेगा, परंतु DPR कागजों में चली है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। अभी पूर्व में भी एक DPR जलदाय विभाग के द्वारा अभी 2 महीने पहले बनाकर जयपुर भेजी थी, परंतु अभी मैंने जब उसका पता किया तो DPR बन के वापस ही रिजेक्ट हो के वापस आ गई। मैं हमारे यहाँ की जो विधायक महोदय है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे आबादी में हर वर्ष गर्मी में पीने के पानी की समस्या के लिए मारामारी चलती है, और मेरा यही निवेदन है कि अतिशीघ्र DPR बनाकर और नया जो फिल्टर प्लांट है हमारे लाडपुरा विधानसभा में कंसुआ क्षेत्र में लगाया जाए। साथ ही हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक 700 mm की लाइन थी, वो 2 वर्ष से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। उस लाइन को भी लिखकर हमने 3 बार अवगत करा चुके हैं। HC साहब को, एक्शन साहब को, सबको अवगत कराया, क्योंकि 700 mm की लाइन से हमारे गोभी नगर से तो सीधा पानी मिल जाता है, परंतु अभी जो पानी मिलता है वो हमें संजय नगर पुलिया के नीचे होते हुए 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में घूम के आ रहा है।
अगर 700 mm की जो लाइन चालू हो जाए तो हमें 1 किलोमीटर के दायरे में बड़े भरपूर पानी मिल जाए। अधिकारियों से बात हो गई इस बारे में? अधिकारियों को मैंने 4 से 5 बार लिखित में ज्ञापन दे दिया। हमने 4 से 5 बार में उनको अवगत भी करा चुका हूँ मौखिक रूप से, परंतु अभी तक समस्या जस की तस भी नहीं हुई। मैं यही कहना चाहता हूँ एसटीएन चैनल के माध्यम से कि हमारी जो 1 से 1.5 लाख की आबादी है तो इसमें भरपूर पानी मिले और समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता भारत भूषण मिगलानी ने बताया कि वर्ष 2020 से पहले कोटा में लगभग 400 MLD पानी का उत्पादन होता था। हालांकि उसे समय आबादी भी कम थी, लेकिन नगर निगम में जैसे नई कॉलोनियां जुड़ी, शहर की आबादी बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के तहत 120 MLD अतिरिक्त फिल्टर प्लांट लगा है, जिससे मिलकर कोटा में 4 फिल्टर प्लांट संचालित हैं। शिवपुरा के फिल्टर प्लांट की कैपेसिटी 270 MLD है, जिसमें 36 करोड़ रुपए के लागत से रिनोवेशन का कार्य करवाया गया है। इसके अलावा सकतपुरा फिल्टर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 130 MLD थी, 70 MLD का अतिरिक्त फिल्टर प्लांट लगाकर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 200 MLD कर दिया गया है। वहीं श्रीनाथपुरम में 50 MLD का एक और फिल्टर प्लांट लगाया गया है। इन फिल्टर प्लांट के चालू होने के बाद RK-पुरम, गणेश नगर, सुभाष नगर, पंडित दीनदयाल नगर, श्रीनाथपुरम, विनोबा भावे नगर, विवेकानंद नगर, विश्वकर्मा नगर, मेडिकल कॉलेज, ट्रांसपोर्ट नगर, बालाजी नगर, आरोग्य नगर में पानी का प्रेशर बढ़ेगा। सकतपुरा प्लांट से बूंदी रोड, थेगड़ा रोड, कैलाशपुरी, भदाना, दुर्गा नगर, नया खेड़ा, बड़गांव, कुन्हाड़ी के आसपास की कॉलोनियों में पानी की सप्लाई व्यवस्था सुधरेगी। कोटा शहर चंबल किनारे बसे हुआ है, यहाँ पर पानी की सप्लाई को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? कोटा शहर सदा नीरा चंबल के किनारे पे है और यहाँ पे अपने पास टोटल 4 प्लांट हैं। सकतपुरा, अकेलगढ़, श्रीनाथपुरम, इनमें इनकी टोटल कैपेसिटी 530 MLD है और जिसके लगभग कोटा शहर की पॉपुलेशन 15 लाख है। तो ये जो पानी का उत्पादन है ये 15 लाख के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ नगर निगम का या पेरीफेरी एरिया के अंदर जो भी एरिया सम्मिलित हुआ, आंवली, रोजडी, 4 लेन वाला एरिया, इसके अलावा आपका DCM प्रेम नगर, जो योजना के अंतिम छोर पे क्षेत्र है, वहाँ पे पानी का पर्याप्त मात्रा में जल दबाव से पानी नहीं ग्रीष्म ऋतु में हो पाता, तो मजबूरन अपने को टैंकर चलाने पड़ते हैं। तो इस क्षेत्र को में भी पानी की जलापूर्ति सही करवाने हेतु हमने जो प्रस्ताव तैयार किए हैं उनमें इन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है जहाँ पे टैंकरों से माध्यम से जलापूर्ति करवानी पड़ती है। तो निश्चित रूप से उस अमृत योजना के कार्य पूर्ण होने पर ये क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में सुधार आएगा और सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति समान है। सर, अभी गर्मी के समय जो टेल एंड की कॉलोनी में काफ़ी परेशानी रहती है, इसी को लक्षित करते हुए कि अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है योजना के, उसको भी पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त जल दबाव से पानी मिले, इसको इंश्योर करने का पूरा इसमें यत्न किया। अभी दो एक तो कैपेसिटी बढ़ी है सर, फिल्टर प्लांट की एक नया बना है, इससे कितना लाभ होने की उम्मीद है? नहीं, काफ़ी लाभ हुआ है और जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले जो UIT था वो KDA हो गया। तो इन्होंने 2 प्लांट बनाए हैं, 50 MLD श्रीनाथपुरम और 70 MLD आपका सकतपुरा। तो इससे जो एरिया है UIT द्वारा विकसित कॉलोनियाँ 16 श्रीनाथपुरम, RK-पुरम, विनोबा भावे नगर, आरोग्य नगर इत्यादि में पेयजल आपूर्ति में सुधार हुआ है। उधर भी नदी पार क्षेत्र, नयापुरा क्षेत्र, बोरखेड़ा, उन एरियो में सुधार हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ मिला। सर, अपने शहर में क्योंकि लाइनें काफ़ी पुरानी है, तो ये इससे भी फर्क पड़ता है क्या पानी सप्लाई पर? जल छिजत कोटा में कम करने के हिसाब से अमृत वन योजना में काम किया था, तो अब इसको अमृत 2 योजना में भी इसको जल छिजत को कम करने के लिए जो पुरानी CI की लाइनें डली हुई हैं, जिनका डिजाइन पीरियड जिनका पूरा हो चुका है 25 वर्ष 30 वर्ष, उनको भी सम्मिलित करके हम इसको बदलेंगे और जल छिजत की। भारत भूषण मिगलानी का कहना है कि वर्तमान में कोटा में 520 MLD पानी फिल्टर हो रहा है,
जो 15 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त है। कुछ नई कॉलोनियां जुड़ी है, उनमें पानी की सप्लाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए अमृत जलम योजना में कई कॉलोनियों को जोड़कर उसमें पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और उन क्षेत्रों की पानी की व्यवस्था की दृष्टि से सुधार किया जाएगा। साथ ही डिशम क्षेत्र में 50 MLD का फिल्टर प्लांट लगाने का प्लान है। जैसे वह फिल्टर प्लांट लगता है, शहर के अंतिम छोर में बसी कॉलोनी को भी पानी सप्लाई व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। पानी से लबालब चंबल नदी कोटा के किनारे होने के बावजूद शहर के कई इलाके वो कॉलोनियां अभी भी पानी से तरस रही है। यहाँ के निवासियों को पानी का प्रबंध करने में अपना समय बर्बाद करना पड़ रहा है। यदि अमृत 2 योजना शीघ्र ही शुरू होकर पूरी हो जाए तो शहर की जो कॉलोनियां अभी चंबल नदी के पानी से वंचित है, उन्हें पानी की भी भरपूर उपलब्धता हो जाए। जहां 1-1 घंटे पानी की सप्लाई हो रही है, वहां भी कुछ घंटे और बढ़ जाएं। लेकिन ये तभी होगा जब स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर गंभीरता से काम करेंगे, अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, बजट की व्यवस्था तुरंत करवाएंगे, योजना की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।